बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 327 है। सही बुखारी हम पढ़ने वाले हैं। अलर्ट हो जाएं सब लोग, किताबें खोल लें और बातें नहीं करनी किसी ने। अगर किसी को बात आई है तो बाहर जाके बात कर लें वो, और जो घरों से बात करने आते हैं वो बाहर जाकर बैठ जाया करें, बातें बुतें करके चले जाया करें। किताबुल लुक़ता, लुक़ता कहते हैं जो गिरी पड़ी चीज़ होती है ना। तो ये किताब है कि अगर आपको कोई चीज़ बाज़ार से या बाहर में मिल जाती है तो उसके हवाले से शरीयत की क्या हिदायत हैं। अब चीज़ें मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। मसलन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपसे मुतल्लिका ना हो, जैसे कोई दस्तावेज़ है किसी चीज़ के हवाले से, या कुछ चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ कीमती भी हो सकती हैं और कुछ जो है वो कम कीमत हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें गुम हो जाएँ तो बंदा जो है वो तवज्जो नहीं देता है ना उन पे, कोई यार कोई मसला नहीं। अब ये तो नहीं है कि किसी बंदे के 50 रुपये गुम हो गए, बंदा सारा दिन घूमता फिरता है, मेरे 50 रुपये डेग पे ने ऐलान करांदा फिरेगा। और कुछ होते हैं इतनी कीमती कि बंदा परेशान रहता है। तो इस हवाले से जनरल हिदायत शरीयत ने दी हैं कि बंदा कोशिश करे, जिसका लुबे लुबाब ये है कि बंदा कोशिश करे कि मालक मिल जाए और वो चीज़ उस तक पहुँच जाए। आजकल हमारे पास मॉडर्न ज़राए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया करें। मॉडर्न हमारे कोई ज़राए ना, आप उनको इस्तेमाल करके जो है ना कोई भी जो चीज़ है उसको मालिक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है ना, उसकी कोई भी सूरत हो सकती है। अगर रोड के ऊपर कोई चीज़ मिल गई है, आप पुलिस थाने में दे दें, आप मोहल्ले में मिल गया है, आप ऐलान करवा दें। कोई इस तरह की चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है वो ये जो क्या कहते हैं हमारे जो मॉडर्न जो जदीद ज़राए हैं उनकी मदद से आप उनकी तशहीर कर दें। बहरहाल ये है कि आप अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर आप उसमें सुस्ती ना करें, उसका मालिक ढूंढने की कोशिश करें, वो दे दें। ये नहीं है कि उसके ऊपर जनाब चोरी छुपे कब्ज़ा कर लें, पैसे मिल गए जेब में डाल लो, इस्तेमाल कर लो, तो ये बुरी बात है। या कोई और चीज़ मिल गई है तो जनाब उसको आप इस्तेमाल कर लो। बाबुन इदा अखबर व रब्बुल लुक़ता बिल अलामती, अगर उठाने वाले को आई अलमुल्तक़ित नीचे लिखा हुआ है रब्बुल लुक़ता गिरी पड़ी चीज़ का मालिक बिल अलामती अलामत बतला दे, दाफ़ा इले वो उसको दे दे। मतलब ये है कि आप देने से पहले आपने चेक कर लेना है कि उसको चीज़ के वाले से पता है या कि नहीं पता, अलामात बताने से। अब अलामत ऐसे जो उसको दूसरों से सेपरेट करें ना, इस तरह की अलामत। अब ये नहीं कि मेरे पैसे गुम हो गए, आप पूछें हाँ जी क्या अलामत है, मैं बोलूँ उसके ऊपर बाबा कैद आज़म बने आएगा, मैं अलामत बता रहा हूँ इधर लिखा हुआ, ये अलामत नहीं। जो इसके अलावा और अलामत, भाई 500 का नोट था, पुराना था, नया था, 1000 का नोट था, इस तरह की जो अलामत है। चले पढ़ें जी। मैंने सुना सुवैद बिन गफला से उन्होंने कहा लक़ीतु उबैय बिन काबिन, उबई बिन काब को मैं मिला। विचे पंजाबी अरबी आ जाती हैगी, ये ऐसे ही भारत पढ़ते हैं ना। उन्होंने कहा ख़ास सुरतन, मैंने एक थैली ले ली, फ़िया मियत दिनार, जिसमें 100 दिनार थे। फ़ातिह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के पास आया। फ़काल, आपने कहा रिफ़ा हौलन, 1 साल इसकी पहचान करवा। फ़अर्रफ़्तुहा, मैंने इसकी पहचान करवाई। फ़लम अजिद मन यारिफ़ुहा, मैंने ना पाया कोई ऐसा बंदा जिसको पहचानता हो। सुम्मा अतैतु, तो फिर मैं आपके पास आया। अब ये देख लें, मेरा ख्याल है कि लोग उस दौर में कितने अमानतदार थे और हम कितने। ठीक है, अरिफ़ा हौलन फ़अर्रफ़्तुहा फ़लम अजिद सुम्मा अतैतु सालिसन फ़क़ाला, फिर आपने कहा एहफ़ज़ विआअहा व अददहा, याद कर ले इसका बर्तन और इसकी तादाद, व विका और उसका तस्मा। बर्तन से मुराद थैली वगैरह जिसके अंदर है ना, व्या कहते हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ होती है। तो थैलियाँ शैलियों के ऊपर गंढ मारी होती है ना, बंद किते होंगे। फ़ैन जा साहिबुहा, फिर अगर उसका मालिक आ जाए, वइल्ला तो ठीक है, वगरना फ़स्तमति बिहा, इसके ज़रिए फ़ायदा उठाओ। फ़स्तमता, तो फिर मैंने फ़ायदा उठा लिया। फ़लक़ीतु बाद मक्का, फिर उनको मैं मक्का में मिला। शोभा ने कहा लक़ीतु सलमा, आगे भी बात आ रही है, इसलिए नंबर 11 में वो लिख दिए, क्योंकि इधर वज़ाहत नहीं है कौन कह रहा है, मैं उसको मिला। उन्होंने कहा लादरी, मैं नहीं जानता। सलासता हवालन, 3 साल कहे थे, औ हौलन वाहिदन, या कि 1 साल, यानी 1 साल की बात थी या कि 3 साल। बहरहाल 1 साल भी बड़ा लंबा अर्सा है भाई, 1 साल। चलें, फिर वही बात है ना, चीज़ों की सूरत अलग अलग होती है। अब एक बंदा हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ मिल जाती है तो वहाँ पे तो लोग
साल बाद 2 साल बाद जाते हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा है, एक महल्ले में, एक रोड के ऊपर है। चले, बाबू ज़ालत लिबिली, गुमशुदा ऊँट का बयान। और गुमशुदा ऊँट मिल जाए तो फिर क्या किया जाए। ज़ैद बिन खालिद जो से मरवी, उन्होंने कहा एक बद्दू अल्लाह के नबी के पास आया, फसाल अम्मा याल, ताकि तो उसने सवाल किया आपसे उसके बारे में जो वो चीज़ उठाता है कि भाई मैं बाहर घूमता फिरता हूँ तो चीज़ें मिल जाती हैं, अब मैं क्या करूँ। आपने कहा रिफासाना था, 1 साल इसकी पहचान करा, सुम्मा आरिफ इफ़ासा व विका, फिर उसका बर्तन और उसका विका जो तस्मा है वो पहचान ले। इफ़ास का माना भी उन्होंने क्या दिया, हुवल व्या अल्लज़ी यकून फ़ी नफ़क़ा सवाअन कान मिन जिल्दिन ख़रक़ा व गैरि मा। अच्छा ठीक है, वह भी फ़ैन जा अहदुन युख़बिरुका बिहा, अगर कोई बंदा आ जाए तो ये इसके बारे में बतलाए तो ठीक है, वइल्ला वगरना फ़ास्तनफ़िक़हा, उसको ख़र्ज कर ले। उसने कहा या रसूलल्लाह ज़ालतुल गनमी, गुमशुदा बकरी, अगर कोई बकरी कर ली लब जब सज्जे कभी फिर दी पे हूँ, अब मैं क्या करूँ। आपने कहा लाका वो तेरे लिए, ले जा उसको। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर रखे होते हैं ना, वो एक आधी बकरी को उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं होती। और जिसने जनाब 500 मुर्गियाँ रखी हुई, एक मुर्गी गुम भी हो गई है तो इतना मसला नहीं है। सही है, हाँ जी, वो हमारे लिए मसला होता है जिसके घर में जनाब है ही एक मुर्गी। अब हम एक मुर्गी रख के गुम हो जाए, सारा दिन घूमेगा और साड़ी कुकड़ी गुआच गई है, लब लब के बंदा आप सारा दिन कुकड़ बने आओगे। अच्छा, ज़ालतुल गनम में काल लाका ओली अखी का, तेरी है या तेरे भाई की, या कोई और पकड़ लेगा, ओली ज़ीबी या भेड़िए की। आपने कहा, उसने कहा ज़ालतुल इबिल, गुमशुदा ऊँट, फ़तमा वजहु नबी, अल्लाह के नबी का चेहरा जो है ना वो क्या कहते हैं सुरख हो गया, तगैयरा यानी बदल गया। यानी उन्होंने कहा बंदा वध ही जाता है, हम इजाज़त ही लो भी लगता है, बकरी तो ऊँट ले टोर पे। आपने कहा माला का वाला, तेरा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। माँ से हिज़ा, इसके साथ उसका जोता है, वसिक़ा और मशकीज़ा, तरिदुल माँ, पानी भी आएगा, वताकुल दरख्त खा लेगा। अच्छा, इसको देखें ना, अहले इल्म ने माजी में, अब 2 तरह के लोग हैं ना भाई, जब फतवे दिए जाते हैं ना तो इसमें भी आप उसको देख लिया करें कि ऐसा क्यों। अभी बहुत सी हदीसों में बातें लिखी हुई, साहब रसूल ही, हदीस में और आता है साहब रसूल अपने दौर में वो क्या देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इसके अगेंस्ट होना चाहिए। एक तो बतका ने ले मारा है। अच्छा जी, अब 2 तरह के फतवे। एक फतवा तो ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है भी गुमशुदा ऊँट मिल जाता है, कोई बंदा पकड़ेगा नहीं। एक फतवा ये कि पकड़ के आप घर ले जाएंगे। क्यों? कहते हैं वो ज़माना वैसा नहीं रहा जैसा पैगंबर के दौर में था। आजकल चोर हैं, हर बंदा जनाब चीज़ें फड़न के चक्कर च, और जो गलत लोग हैं जिनमें दियानत नहीं होती, जिनमें अमानत नहीं होती, वो लोग ज़्यादा हैं, पकड़ के ले जाएंगे। सवेरे भाई ऊँट की उनकी हड्डियाँ भी नहीं लबनियाँ, रातों रात सैया ज़िबा करके लोग उसका कोई ना कोई कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप ऐसा जो है ना छोड़े नहीं। ये बहुत से आलिम ने यह फतवा दिया हुआ है। बाबू ज़ालतिल गनमी, गुमशुदा बकरी का बयान। अब एक हदीस के अंदर चंद चीज़ें आ जाती हैं ना, इमाम बुखारी में तर्ज़ अमल है कि मुख्तलिफ अबवाब कायम करके वही हदीस लेके आते हैं, लेकिन सेम टू सेम नहीं लेके आते, संदें चेंज हो जाती हैं। समझ आ रही है? और हदीस के अमूमन अल्फाज भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो ये चेक कर लीजिएगा, कंपैरिजन आप करना, आपको समझ आ जाएगा कि ये देखें इसमें फ़लाँ लफ्ज़ का इजाफा है, या अगर सेम टू सेम है तो ऊपर सनद अलग है। पढ़ो जी। और जब आप सही बुखारी के बारे में लिखेंगे ना, मैंने अभी आपको आगे चल के लिखवाना है, वैसे बताता रहता हूँ जो चीज़ें लिखवाता हूँ पेपर के नुक्ता नज़र से, उसमें ये चीज़ भी आपने लिखनी है कि बुखारी का ये ख़ासा है कि हदीसें तकरार के साथ है, सेम टू सेम हदीसें नहीं लेके आते, जो संदें हैं वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पढ़े। वही अल्लाह के नबी से पूछा गया लुकता गुमशुदा गिरी पड़ी चीज़। फ़ज़ाम अन्ना काला, रावी का ख्याल है कि आपने कहा इरिफ़ इफ़ासा व विकास मारिफ़ सनत यक़ूल यज़ीद। यज़ीद कहते हैं इल्लम तोरफ़, अगर उसको ना पहचाना जाए, इस्तनफ़क़ बिहा साहिब, उसका मालिक उसको ख़र्च करेगा। वकानत वदियतन इंदहु, भाई वो उसके पास अमानत है,
या जाने का फ़हाज़ल्लज़ी, ये जो लफ्ज़ है ना, लादरी मैं नहीं जानता, अफ़ी हदीसी, ये इल्म तोरब इसान फ़का बिया साहिब, ये वाले जो लफ्ज़ है वकान वदिया तनिंदा, ये आया पैगम्बर की हदीस में है, अफ़ी हदीस रसूलुल्लाह हुआ आमशे मिन इंदी, या कोई ऐसी बात है जो उन्होंने अपने पास से की है। होता है ना, बंदा हदीस बयान कर रहा होता है, उसकी जो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बंदा जो बात समझता है, बंदा वो भी साथ ही बोल देता है। सुमा काला कई फ़तरा फ़ी ज़ालतिल गनम काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदहा फ़इन्नमा हिय लका औ लिअख़ीका औ लिज़ीबी। यजीद ने कहा भैया तौर फ़ इसका भी पहचान करवाई जाएगी, इसका भी ऐलान करवाया जाएगा। सुमा काला कई फ़तरा फ़ी ज़ालतिल इबिल काला, रावी ने कहा फ़काला, आपने कहा दाहा फ़इन्नमा हिदाअहा व सिक़ाअहा तरिदुल मा व ताकुलु शजरता यलिदहा रब्बुहा बाबुन इज़ा लम यूजद साहिबुल लुक़ता बाद सनतिन फ़हिय लिमन वजदा। अगर ना मिले साहिबुल लुक़ता, गिरी पड़ी चीज़ का मालिक है, साहिब बाद सनतिन, 1 साल के बाद, अब क्या किया जाए, फ़हिय लिमन, तो ये उसकी है, वजदा जिसने उसको पाया है। सही है। तो अब ये अहम चीज़ है ना, उसका ऐलान आप साल भर कराएंगे, छोटी मोटी चीज़ है, उसका उस हिसाब से होता है ऐलान। पढ़े और ज़ेब है ये आप, हाँ जी, ये क्या बनाए जा रहे हैं। पढ़ लिया है जी। अच्छा जी, हदीस वही है और भाई हदीस वही है ना, सेम टू सेम। बाबुनी था वडदा खाशाबदन फिलबार या उसावतन और नहवाऊ, अगर एक आदमी कोई लकड़ी पाले समुंदर में, और सौतन या कोई कोड़ा पाले, और नहवाऊ ये तरह की कोई और चीज़ पाले, अब वो क्या करें। ये मामूली चीज़ें हैं भाई, आप उठा सकते हैं। वकाल लईस हदसनी जाफर इब्न रबियतन अब्दुर्रहमान इब्न हुरमज़ान अबी हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकर रजुलन मिन बनी इसराइल, आपने बनी इसराइल के एक बंदे का जिक्र किया। वसाकल हदीसा, दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा किसी को खुला हुआ है, और हदीस बयान की, पता नहीं किस तरह के आप लोग हैं। फ़खारा जा, अच्छा इतनी सेंस नहीं है, जो बंदा आता है कि वो आराम से दरवाज़ा बंद करके चला जाए, सबक हो रहा है। फ़खारा जा, वो निकला, यंजुर, वो देख रहा था, लाला मरकबन कद जा, शायद को सवारी, कद जा बिमाली, उसका माल लेकर आए। फ़ैदा व बिलखाशबा, तो अचानक उसने एक लकड़ी देखी। फ़ाखद हाली अहली, उसने वो पकड़ लिया अपने घर वालों के लिए, हाथा बन बतौर ईंधन के। फलम्मा नशरा, जब उसने उसको खोला, फैलाया, नशरा फैलाना खोलना, वडदल माल, माल पाया, व सहीफ़त, और सहीफ़ा पाया। चलें बाबन इदा वडदत हमरतन फितरी, के रास्ते में कोई खजूर अगर बंदा पाता है उठा सकता है, मामूली चीज़ है, उठा के इस्तेमाल कर लो। अब ये नहीं कि खजूर का भी ऐलान कराना फिर हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान सुने, खजूर एक लब गई है, पढ़ो। मैंने कहा ना, हर चीज़ का अलग हिसाब किताब है। थैली के अंदर भाई पैसे हैं, थैली के अंदर पैसे हैं ना, और पैसे भी अमूमन थैली में ज़्यादा ही होते हैं। अल्लाह का नबी गुजरे खजूर के पास से जो रास्ते में थी, आपने कहा लौला अन्नी अखाफ, अगर ये डर ना होता, अगर ये बात ना होती कि मुझे अंदेशा है इस बात का, अन तकूना मिन सदक़ाती, ये सदक़े की होगी, अगर ये बात ना होती ला कल तो मैं ये खा लेता। इसका मतलब यह है कि आपने तो नहीं खाई, इस वजह से सदक़े का नहीं खाते थे, आम बंदा वो खा सकते हैं। या नबी हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्नी लान करीब इला अहली, मैं लौटता हूँ अपने घर की तरफ। फाड़ी तो तमरा साक़ितन अला फ़राशी, मैं पाता हूँ खजूर गिरी हुई अपने बिस्तर पे। फ़ारफ़ हुआ, मैं उठाता हूँ ताकि मैं उसको खाऊँ। सुमाख्शान तकूना सदका, फिर मुझे डरता हूँ ये सदका होगा। फ़ौल किया, फिर मैं उसको फेंक देता हूँ। ठीक है, अब घर के अंदर भी ये देख लें, आपने उठा रहे हैं, क्योंकि घर में सदक़े का माल आता था और ज़ाहिर बात है कि बच्चा चीज़ें उठा के आगे पीछे कर देते हैं। बच्चे खेलते हैं ना, सेन में गंदम पड़ी उठा के जनाब घर के अंदर बखेर देते हैं, वो खजूरें उठा के सेन अंदर फेंक दें, पॉसिबल है।
अब ये देख लें कितनी एहतियाती। और हम जो माशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग मदरसों से वाबस्ता हैं और जिनके पास अवामुन्नास और तुलबा का माल आता है, वो इसके ऊपर गौर व फिक्र कर लें ज़रा कि कल को उन्होंने क्या जवाब देना है। हमने तो मेरे ख्याल ज़िंदगी मसूल बनाया हुआ है, हम अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ हैं और अल्लाह का सारा माल हमारे लिए वक़फ़ है। भाई जड़ी शै लबो टका के वो खा जाओ। बाबुन कैफ़ तुअर्रफ़ु लुग़त अहले मक्का, अहले मक्का की गिरी पड़ी चीज़ का पहचान कैसे करवाई जाएगी। तो उसने कहा इब्ने अब्बास ने नबी, मैंने अपने उस्ताद को देखा है जो हमारे शेखुल हदीस थे कि मदरसे में खाना पकता था ना, लोग कंप्लेन करते थे तो कि भाई खाना जो है ना, लोग मेरा तालिब इल्म ना, खाना सही नहीं पकाया बर्ची ने आज। वो जाते थे और लुकमा हल्का सा छोटा सा तोड़ के ना, जैसे कोई बंदा हराम हो कोई चीज़ होती है, थोड़ा सा लगा के चेक करते थे ऐसे, या किसी का चेक करो, ठीक है। और उनके पास पैसे जिसने भी दिए, मैंने देखा उनको, हाफ़िज़ अमीन साहब उनका नाम है, शेखुल हदीस हाफ़िज़ अमीन साहब है तो ओडा वाला, ये ओडा वाला क्या ना, अच्छा। अब उनके ऊपर वो नाम लिख लेते थे या नाम लिख देते थे, फ़लाँ बंदे ने पैसे दिए, हल्की छोटी सी डेट डाल दिया, नाम लिख दिया ऐसे, या कोई और उसने लिख दिया कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, वो जेब में डाल लिए। तो उसने कहा अन इब्ने अब्बास अन नबी है। और इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। हम समझते हैं कि सारे हमारे जैसे ही होते हैं ना, अमूमन हम समझ रहे होते हैं कि जैसे हम हैं। और अरबी का मुहावरा है अलमारू यकीस वाला नफ्सी, जरा बंदा आप गंदा हर एक गंदा ही समझता है, सारी दुनिया ही गंदी है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, इस तरह के भी हैं। वकालत हुसैन अन इब्ने अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यल्तक़ितु लुक़तहा इल्ला मन अर्रफ़हा, मक्का की गिरी पड़ी चीज़ नहीं उठाएगा इल्ला मगर मन वो बंदा अर्रफ़ा जो उसकी पहचान करवाएगा। बंद करें खिड़की ऊपर से, ठीक है। अब ये भाई पहचान तो पीछे भी करवानी है। अब इधर आपको कोई भी चीज़ मिलेगी आपको पहचान करवानी पड़ेगी ना। ये आपने क्या कहते हैं ताकीद के लिए ये कह दिया मज़ीद कि इधर जो भी आप उठाएंगे वहाँ पे कोई चीज़ आप पहचान करवाएं। खालिद ने कहा इकरमा से अन इब्ने अब्बास अन नबी काला ला तुल्तक़तु लुक़तहा इल्ला मुअर्रिफ़िन, गिरी पड़ी चीज़ नहीं उठाई जाएगी मगर पहचान करवाने वाले के लिए उठाई जाएगी। सॉरी, एक और सनद से हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह काला ला युज़दु इज़ाहा वला युनफ़रु सैदुहा, कांटे भी नहीं तोड़े जाएंगे, काटे उतारे जाएंगे और शिकार को भी नहीं भगाया जाएगा। वला तहिल्लु लुक़तहा इल्ला लिमुनशिदिन, और गिरी पड़ी चीज़ हलाल नहीं मगर ऐलान कराने वाले के लिए, और उसकी जो घास है वो भी काटी नहीं जाएगी, ठीक है। और कांटों से मुराद है कांटेदार जो दरख्त हैं, सही है। ये कांटेदार दरख्त ही है, कांटेदार दरख्त भी ला युज़दु नहीं काटा जाएगा। ये लिखा हुआ है अल अज़ा शजरु उम्मे ग़िलान लिखा हुआ है औ कुल्लु शजरिन लहू शौकुन, ख़ास दरख्त है या कांटे वाले दरख्त को इज़ा कहते हैं। अब्बास ने कहा यार किताबुल मुनासिक में कितनी दफ़ा ये हदीस पढ़ी है, इसके ऊपर बात की है। अब्बास ने कहा या रसूलुल्लाह इल्ला लिल खैर, आपने कहा इल्ला लिल खैर। वो मैं साथ साथ इधर हाशिया भी देखता हूँ, चीज़ें में तो मैं देख रहा था इसलिए ज़रा ढीला ढीला था। पढ़ें आगे, ये ख़त्म करें पहले, टाइम रोटी की आपको पड़ गई है। जब अल्लाह ने अपने पैगम्बर के हाथों फतह किया मक्का फतह किया, काम फिन नासिफ हमीदुल्लाह वसन अलैहि कालीन अल्लाह का हबसा मक्का अल कत्ला आई अलफील बा लिखा, आई नहीं अलफील बा लिखा हुआ है। ऊँट हाथियों को रोक दिया या फिर कत्ल को रोक दिया, यहाँ पे कत्ल गारत नहीं हुई। वसल्लत अलैहि रसूल वल मोमिनीन फ़इन्ना ला तहिल्लु लिअहदिन काना कबली, ये हलाल नहीं होता किसी के लिए काना कबली जो मुझसे पहले थे। वइन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहारी, और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी। वइन्ना अलन तहिल्ला लिअहदि मिन बादी, और मेरे बाद किसी के लिए ये हलाल नहीं है, ये हराम ही है। और यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, फला युनफ़रु सैदुहा, शिकार को नहीं भगाया जाएगा और कांटे भी नहीं उखेड़े जाएंगे, चे जाएगा दरख्त। फ़ज़लन अन शजरिया नीचे लिखा हुआ है, कंडा भी नहीं तोड़ना। आजकल तो ये सूरत ही नहीं है ना। वला तहिल्लु साक़िततुहा इल्ला लिमुनशिदिन, और गिरी पड़ी चीज़ ये जैद नहीं है मगर ऐलान कराने वाले के लिए। वमन कुतिला लहू क़तीलुन फ़हुव बिख़ैरिन नदरिन इम्मा युफ़दिया व इम्मा युक़ीदा, या तो फ़िदिया उसको मतलब मक़तूल के वारसों को देंगे या फिर
वो किसास देगा। अब्बास ने कहा सवाए इज़्खर के इसकी आप इजाज़त दे दें अल्लाह के नबी, फ़इन्ना ना जालो लिक़ुबूरिना व ब्यूतिना, हम घरों में और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा सवाए इज़्खर के, हाँ ये जो घास है ये आप तोड़ सकते हो यहाँ से, ये जो आम इस्तेमाल है मैंने वहाँ भी बताया था, अगर लोग बाहर जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी ना। अबू शाह ने कहा अबू शाह खड़ा हुआ, रजुल मिन अहल यमन फ़काल, आपने कहा उक्तुबू ली या उसने कहा उक्तुबू ली या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह के नबी लिख दे। अल्लाह के नबी ने कहा उक्तुबू ली अबी शाह, मैंने कहा उज़ाई से मा कौलुहु उक्तुबू ली या रसूल अल्लाह, उन्हें मेरे लिए लिख दे, क्या लिख दे? उन्होंने कहा ये खुतबा अल्लती समिअहा मिन रसूलिल्लाह, जो उन्होंने अल्लाह के नबी से सुना था। बाबुन ला तुग़लबु माशियतु अहदिन बग़ैर इज़्निन, किसी एक का जानवर नहीं दोहा जाएगा बग़ैर इज़्निन, बग़ैर इजाज़त के। तो ये बाब कायम किया है। अब ये नहीं कि जानवर बाहर फिर रहा है, अब आप ये समझें भी ये भी कोई मसला नहीं, बंदा चीज़ जो है वो उठा सकता है तो पकड़ सकता है, तो ये गलत चीज़ है। किसी के जानवर पकड़ के उसका दूध निकालना भाई ये गलत है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, हाँ ऐसी सूरत हो सकती है जैसे हमने एक दफ़ा फतवा लिया था और हम करते थे। कैसे बताऊँ फिर आपको? वो ना हमारे ना जामिया के सेन में गंदम आती थी ना, पड़ी होती थी, तो दाएँ बाएँ बकरियाँ सारी इकट्ठी होकर आ जाती थी और हम वहाँ पे रहते थे। हमें फिर कहा जाता गंदम जनाब इसको ये बिखर गई है, इकट्ठा करो, बकरियों की निगरानी करो, भगाओ इनको। तो हमने कहा उस्ताद हमारी गंदम खा जाती है, हम तालिब इल्म हैं, क्या हम इनका दूध निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं? हमारे एक उस्ताद ने कहा हाँ आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारी गंदम खाती हैं। बस हम दुआ करते रहते थे या अल्लाह कोई बकरी आ जाए और गंदम को आगे मुँह मारे ताकि हम उसका दूध निकालें जल्दी से, ठीक है। तो हाँ ऐसी सूरत हो तो फिर आप आना अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, लेकिन वो गांव था ना भाई, वो गांव था, वहाँ पे आम थी, बकरियाँ शकरियाँ ये वो भैंसें लोगों ने घरों में रखी हुई थी, बड़े बड़े बाज़ार हैं। और फैसलाबाद में एक दफ़ा मुकाबला, ज़िला फैसलाबाद में वो गांव फर्स्ट आया था मैनेजमेंट में। इतने बड़े बाज़ार हैं कि हर बाज़ार में आप बस चला सकते हो, ट्रक चला सकते हो, बावजूद इसके कि लोग वहाँ बैठे हुए हों और दाएँ बाएँ भैंसें हों, इतने खुले खुले बाज़ार हैं वो। और हर घर के सामने जनाब वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत गांव है, देखने वाले। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अल्लाह के नबी ने कहा ला यहलुबन्ना अहदुन माशिया तमरी इन बग़ैर इज़्नी, और गांव के लोग भी उनमें इत्तेफाक भी है, थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं, अदरवाइज़ ओवरऑल इत्तेफाक है। और ओवरऑल जो मुआशरा है उसमें अक़दार, अच्छी अक़दार का गलबा है। अल्लाह के नबी ने कहा ला यहलुबन्ना अहदुन माशिया तमरिन, हरगिज़ ना कोई एक किसी के जानवर का दूध निकाले बग़ैर इतनी, बग़ैर उसकी इजाज़त के। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम्हें से कोई पसंद करेगा अनतूता मशरूबा तो, कि उसके घर में आया जाए। मशरूबा बाला खाना होता है ना, घर को भी कहते हैं। कल गुरफ़ा, अच्छा ये गुरफ़ा लिखा, कमरे में आया जाए। फ़तुक सारा ख़ज़ाना, तो फिर उसके अलमारी को तोड़ा जाए। फ़युन तखल ताम, वो फिर उसका ताम मुंतकिल किया जाए। आपने रखा हुआ तो कोई निकाले तो अच्छा लगेगा। फ़इन्नमा तख़ज़ुनु लहुम, तो ख़ज़ाना करती हैं, जमा करते हैं उनके लिए। ज़ुरूउ मवाशीहिम, उनके जानवरों के थन, अतीमातिम, उनके खाने, उनकी ग़ज़ा। फ़ला यहलुबन्ना अहदुन माशियत अहदिन इल्ला बिइज़्निही। चलें बाबुन इदाजा, नहीं पढ़ना किसी ने, ऐसे नलायक बुखारी वाले हैं ना। सही बात है, मैं ये ज़रूर इनको कहना पड़ता है। किसका मतलब बता दूं मैं? इस हदीस करके जब यानी कि किसी जानवर का बाहरी यानी कि जो दूध होना ये मालिक की इजाज़त के बगैर दूध हो सकते हैं। लो जी, सारी रात, हाँ जी, और यही तो बता रहे हैं कि भाई किसी के जानवर का दूध आप नहीं निकाल सकते हो। इदा जा साहिब लुक़तति बाद सनत रद्दहा अलैहि लिअन्ना वदिया, तो नहीं बात समझ आई भाई। जैसे घर में आप अलमारी में कोई चीज़ रखते हो ना, ऐसे वो जानवरों के जो थन हैं, आपने कहा उनके लिए उनके खाने हैं, और ये दूध से वो गुजारा करेंगे। वो एक बंदे ने जानवर पाला हुआ, किस लिए पालता है वो बताओ? फ़ायदा लेने के लिए है ना, कि गोया सुटन वास्ते बंदा मज रखता है, नहीं मैनू पसंद है, मैं गोया सुटा, गोया साफ़ करा, गोया हथ मारा, लबेड़ा, गोए की बो मैनू चंगी लगती है। हाँ, मेरी रूह जी वो मुअत्तर हो जाती है गोए की बो सूंघ के। कोई बंदा ये भी कहता है, बता मुझे किस लिए रखता है? भैंस किस लिए रखता है? हाँ
चाची कहते हैं भैंस किस लिए रखते हैं मुझे बताएं? दूध के लिए है ना। तो फिर दूध आप निकाल लेंगे तो फिर उसको भैंस रखने का क्या फ़ायदा? खोती बंदा किस वास्ते रखता है कि झूठे लेने वास्ते या पट्ठे लेने वास्ते? कि किसी ने बंदा ये कहता यार मेरा शौक है कि खोती दी लेद हथ मारा, खोती दी लेद चुका, ये मेरा शौक है। बताएं, सिंपल सी बात है। बाबन कहते हैं ना कि इसके गोदाम में दाखिल होकर इसके जखीरे को तोड़कर इनके और बाबा जी मिसाल दी है अल्लाह के नबी ने कि जिमें किसी घर कमरे वड़ जाओ, थोड़े कमरे को बंदा आवे थोड़ी अलमारी तोड़ के ते खाना चुक के लै जावे, तो चंगा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो एवं किसी की भैंस के जब आप दूध निकालेंगे तो उसको बुरा लगेगा। ये आपने मिसाल दी है, ठीक है। आप पता नहीं क्या समझ रही हैं। इदाजा साहिब लुक़त बाद असानतिन, अगर गिरी पड़ी चीज़ वाला आता है 1 साल के बाद रद्दा अली, उसको वापस करेगा। लियाना वदिया तो नहीं दो, क्योंकि उसके पास वो अमानत है। पढ़े वही पीछे वाले हदीस है। आपने कहा रिफा सनतन सुमारी फ़ासा विकास सुमस्तन फ़िक ब्याज खर्च काले फ़ैन जा रब्बुआ फ़दिया इलैहि फ़क़ाल या रसूलुल्लाह फ़ज़ालतुल गनम काला फ़ख़ुज़हा फ़इन्नमा हिया लका व लिअख़ीका व लिज़ीबि काला या रसूलुल्लाह फ़ज़ालतुल इबिल काला फ़क़दिब रसूलुल्लाह हत्ता इहमरत वजनता व रुख़सार सुरख हो गए और इहमर बदु सुम्मा काला मालका वलहा माहा हिज़ाउहा व सिक़ाउहा हत्ता यल्क़ा रब्बुहा। बाबुन हल याख़ुज़ु लुक़तता वला यदउहा तज़ीउ, क्या आदमी गिरी पड़ी चीज़ पकड़ेगा और नहीं छोड़ेगा कि वो ज़ाया हो? हत्ता ला या खुदा, ताकि ना उसको पकड़ ले मन वो बंदा ला या से जो मुस्तहक नहीं है। तो ये बाप कहम करने का मकसद ये है कि अगर कोई गिरी पड़ी चीज़ है तो बंदे को उठा लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मालिक खुद आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और बंदा पकड़ के ले जाए जो गलत बंदा है, ठीक है, और फिर जनाब मुस्तहक नहीं है और फिर वो देना। अच्छा जी, इन्होंने ये जो बाब कायम किया है ना, और हल मैंने तर्जुमा हल वाला किया है, तो ये हाशिया में लिख रहे हैं कि हल वाला तर्जुमा नहीं करना आपने। ये इस्तिफामिया नहीं है कि आगे इसका जवाब मतलूब हो, बल्कि ये हल कद के माना में। किसके माना में? और कद तहकीक वाले माना में है बाबा जी। ये लिखा हुआ है वकालिमत हल होना लैसत अला माना इस्तिफामिया बल हिया बिमाना कद लि तहकीकी वल माना बाबुन युज़करु फ़ीही कद याख़ुज़ु अल-लुक़ता वलिहाज़ा ला यहताजु इला जवाबिन कज़ाफ़िलैनी काला इब्न हजर अशारा बिहाज़ा तर्जुमा इला रद्द अला मन क़ारिअ अल-लुक़ता व मिन हुज्जति हदीसुल जारी जरूद, ये जरूद लिखा हुआ है ना, जरूद या मरफ़ूअन ज़ारतुल मुस्लिम हिरकुन नारी, मुसलमान की गुमशुदा जो चीज़ है ये आग का शोला है। तो उस हदीस का रद्द करना मकसद है, ठीक है, कि गुमशुदा जो चीज़ है वो जनाब आग का जो है ना क्या कहते हैं आग की लपट है, तो मतलब उससे बचना चाहिए। तो भाई वो उसके लिए जो बंदा उसको उठा लेता है और ऐलान नहीं करवाता और ख़ुद इस्तेमाल कर लेता है, वह हमला और जमहूर अलामन ला युअर्रिफ हुआ इंतहा। समझ आ रही है? यस। तो ये बात हाशिया में मैं साथ पढ़ रहा था, तो ये मैंने कहा चलो मैं इसकी वजाहत कर दूँ। बाकी हदीस वही है, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ कि कोई काबिल वजाहत चीज़ हो। हम एक गस्बे में थे फवजत तो सौतन, मैंने कोड़ा पाया, उन दोनों ने मुझसे कहा अलकी इसको फेंक दे। मैंने कहा नहीं, वो कोड़ा मिल गया ना, कोड़ा जिन्हें जानवर नू मारी दे, उन्हें क्या सुट दे। मैंने कहा नहीं यार, कोई और बंदा उठा लेगा, ये ज़ाया हो जाएगा। वलाकिन इन वजह तो साहिब वल्ला इसमता तो भी, अगर मैं इसका मालिक पालूँगा तो ठीक है, मैं उसको दे दूँगा, वरना मैं फ़ायदा उठाऊँगा। फलम्मा रजाना, जब हम लौटे, हजा जना हमने हज किया, पमरा तो बिल मदीना, मदीना में गुजरा, मदीना के पास से गुजरा। उबई बिन काब से मैंने पूछा, फ़साल तो उबैया बिन काबिन फ़काला वजह तो सूरतन, उन्होंने कहा मुझे थैली मिली थी अला नबी फ़िया मियत दिनारिन। अब कहाँ पे 100 दिनार, कहाँ पे कोड़ा, अब उसका ऐलान कराना है ना। फ़ाती तो बिहा अन्नबिया फ़काल अर्रिफ़ा हौलन फ़ारब्तुहा हौलन सुम्मा तईतु फ़काल अर्रिफ़ा हौलन फ़ारब्तुहा हौलन सुम्मा तईतु फ़काल अर्रिफ़ा हौलन सुम्मा तईतु राबिया। फिर चौथी दफ़ा आया,
आपने कहा एरिफ इद्दतहा व विकाहा व व्याहा, बर्तन, तस्मा, तदाद पहचान ले। फ़ैन जा साहिब वैला इस्तमति बिहा। अब इस सूरत हाल से पता चल जाता है कि चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। आपको मैंने वो वाक़या नहीं सुनाया, मैंने अपने एक जो जामे में एक भाई था, उसको मैंने कहा भाई गन्ने तो लेकर आओ, ठीक है। वो किसी गन्ने तोड़ के लेके आ गया। अब जब हमने गन्ने खा लिए, गन्ने चूप लिए, समझ आ रही, गन्ने चूस लिए, तो बाद में हमने गौर व फिक्र किया। पहले हमने कहा हम तालिब इल्म में कोई मसला नहीं, तालिब इल्मों के लिए ये जायज़ है। अच्छा, बाद में कहा यार हम हराम खा रहे हैं, ये ना हो कि हमें इल्म ना आए। तो हम दोनों ने यह तय किया कि हम दोनों माफ़ी मांगने चलते हैं। और जब माफ़ी मांगने के लिए गए तो उनको बताया कि भाई आपके गन्ने ले गए थे, आप ऐसा करें कि हमें माफ़ कर दें और पैसे ले लें। उन्होंने कहा लो ये कौन सी बात है, ये जो कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं और ये सारे गन्ने सारा दिन खाते रहते हैं, इनको और गन्ने दे दो। और उन्होंने, हमने तो थोड़े से लिए तो उन्होंने पंड बांध के सानू दे देते थे, जाओ जाओ ले जाओ और जाओ आराम से, कौन से, ठीक है, ले जाओ इनको। और हाँ असी जनाब खाले दे लत्तां लम्बियाँ करके और ठंडे ठंडे गन्ने धो के, और हम कहते थे वाह चोरी करने का मज़ा आ गया। तो ये चीज़ है ना, एक चीज़ की जो अहमियत है वो किसी के यहाँ ज़्यादा होती है, या हाँ जी। अब वही गन्ने आप शहर में चले जाएँ लेने के लिए यहाँ पे, तो एक गन्ना कितने का मिलेगा, 50 रुपये का देते हैं, 60 70 80 ने, और वहाँ पे लोग सारा दिन ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल ना आपने ख़ुद देखनी है। चलें आगे, वही बात है। हदसन अब्दान अखबर ने अभी अनशोबत अन सलमा, जो पीछे बात आई थी, बिहादा, उन्होंने कहा फ़लक़ी तो बाद बिमक्का, सलमा ने कहा ना, फ़काल लादरी सलासत अहवालिन अव हवलन वाहिदन बाबू मन अर्रफ़ लुक़त वलम यदफ़ाहा इला सुल्तान। उसका बयान जिसने गिरी पड़ी चीज़ की पहचान करवाई, ऐलान करवाया और बादशाह को नहीं दी, वलम यदफ़ाहा इला सुल्तानी, बादशाह के सुपुर्द नहीं की। चलें, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई प्रोसीजर बना देती है, कोई तरीक़ेकार के भी, अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप ऐसे इदारे को दे दें, ये इदारा बना हुआ है, या आप सऊदीया में चले जाते हैं हज उम्रा करने के लिए वहाँ पे, तो फिर आपको देना पड़ेगा। आप अकेले ऐलान वहाँ पे कैसे करवाएंगे, इम्पॉसिबल है, ही मुमकिन ही नहीं है। अन्ना अराबियन साल नबी आन लुक़त फ़क़ाल रिफ़ा सनतन फ़इन जा अहदुन युख़बिरुका बेफ़ासिया व बिकाया वइला फस्तनफ़िक़ बिहा वसाल व नज़ालतिल इबिल फ़तमा रबजु वक़ाल मालक वलहा माहा सिक़ा व इज़ा व तरिदुल मा व ताक़ुल शरदाहा हता यडिदा रब्बु वसाल व नज़ालतिल ग़ाम वक़ाल ही अल्लाह का वली अख़ी का वली ज़ीवी। ठीक है, हाँ जी। तो हमारा एक अज़ीज़ गया है उधर ना हाजी उम्रा करने के लिए, कहते मेरी कोई चीज़ गुम हो गई, शायद पर्स था उसमें पैसे वगैरह भी थे, मैं परेशान हो गया, कार्ड शार्ड सारा वही था। अभी मैं थोड़ा घूम फिर के ना बाहर थे, अभी होटल में पहुंचा हूँ तो वहाँ आगे पहले पहुंचा हुआ था वो ऐसे पर्स पड़ा हुआ था, उसके अंदर पैसे हर चीज़ थी। उन्होंने कहा भैया आपका है ना ये, क्योंकि उसमें वो कार्ड शार्ड होगा ना, रूम नंबर और फलां होटल वगैरह उसमें लिखा होता है। तो जिसने उठाया जनाब वो उधर दे गया कि भाई इधर का बंदा है, लो। अगर वो ख़ुद ऐलान करवाता तो फिर कैसे वो ढूंढता इसको, बताएँ। हाँ, अगर वो अरबी होता, कोई अफ्रीकी होता, या कोई और कोई चीनी होता, वो चाइना में ऐलान करता है ना जो वो बोलते हैं। तो आपको क्या पास खड़ा होकर भी ऐलान करता रहता है, तो इसको समझ नहीं आना था क्या बोल रहा है। उन्हें कहना शायद संगाड़े भेजदा पे, पढ़ो आगे। आना भी बकरीन काला इन तलाक तो फ़ैदा आना बिराए गनमिन यसूक़ गनम आओ फ़कुल तो मिमन। अबू बकर सिद्दीक़ से मरवी है, उन्होंने कहा मैं चला तो अचानक मैं बकरियों के चरवाहे के पास था जो अपनी बकरियां यसूक़ को हाँ के ले जा रहा था। साक़ यसूक़ को चलाना होता है, साइक किसे कहते हैं, ड्राइवर को, गड्डी चलाता है ना। मैंने कहा मिम्मन अंता, तू किस में से है, किन से है तू, किन लोगों में से है। उसने कहा लिरजुल मिन कुरैशिन, कुरैश के एक बंदे का नाम लिया, पसम्मा उसने उसका नाम लिया। ठीक है, या ये है मिम्मन अंत है ना, ये लिमन अंत है, किन के लिए तू काम करता है। तो उसने कहा लिरजुल मिन कुरैशिन, कुरैश के एक बंदे के लिए, पसम्मा उसने उसका नाम बताया। मैं फलाने दा सीरियाँ, फिर फलाने दा जानवर चराना मैं, उसने बताया। फ़ारफ़ तो मैं पहचान गया। मैंने कहा हल फ़ी गनमी का मिन लबन, क्या तेरे बकरियों में कोई दूध है। उसने कहा नाम हाँ। मैंने कहा फ़ाल अंत हालिबुन ली, क्या तू मेरे लिए दोने वाला है। उसने कहा नाम हाँ। फ़ामर तो फिर मैंने
उसको हुक्म दिया फ़ातक़ल शातम मिन गनमी, ठीक है। अच्छा उसने बकरी को अच्छा बांधा, फिर मैंने उसको हुक्म दिया यनफुज़ा ज़रा कि उसके जो थान है वो झाड़ ले मिनल गुबार गुबार से। सुमा मरतु यनफुज़ा कफ़ई, फिर मैंने हुक्म दिया कि वो हथेलियाँ भी झाड़ ले, हाथ भी। उसने कहा हाँ कदा, रावी ने कहा हाँ कदा ज़रा बदा कफ़ई बिलुखरा, उसने दोनों तेलियों में से एक दूसरे पे मारी। फ़ालाबा कुस्बा मिला, अपने थोड़ा सा दूध उसने दोहा, कुस्बा थोड़ा सा, यही लिखा हुआ है ना कुस्बा का माना इधर है, हाँ जी, अल कलील मिनु हुआ दूध की मिकदार, वकील अलकादा व मेरा लवानी, दूध का एक प्याला। वक़ा जालतु रसूल इदावतन अलाफ़िया, खैर मैंने अल्लाह के नबी ने एक बर्तन जो है ना वो रखा था जिसके मुंह पर खिरका क्या कहते हैं कोई कपड़े का टुकड़ा था। फसबब तो अल्लाबानी हता बारूदास वालो, मैंने दूध पे पानी बहाया यहाँ तक उसका नीचे वाला ठंडा हो गया दूध, सॉरी हाँ ठीक है, हता बारूदास वालो, लस्सी बन गई, दूध में पानी डाल के लस्सी बन गई ना। फ़ान था तो इलन नबी, अल्लाह के नबी के पास लेके मैंने कहा इशरब या रसूल अल्लाह, शरीबात रज़ी, तो यहाँ तक मैं राज़ी हो गया। आपने पेट भर के पी लिया, आप सैर हो गए और मुझे खुशी हुई कि यार आपने पेट भर के दूध पी लिया है। स्टॉप करें इसको।